औरंगजेब का मुद्दा गोदी मीडिया द्वारा और ये अंधभक्तों द्वारा जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि जो देश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। मान लिया औरंगजेब बिल्कुल क्रूर था, उसके इतिहास को मिटा दोगे। फिर गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास कैसे याद कराओगे कि जनेऊ और चोटी बचाने के लिए उन्होंने अपना सिर का दान दे दिया था, सिर कटवा लिया था। महाराजा जसवंत सिंह जिसने बुंदेलखंड को आज़ाद कराने के लिए उनसे जंग लड़ी, उसका इतिहास कैसे बताओगे। राजा छत्रपाल जो दारा सिकोह की तरफ से लड़ा था औरंगजेब के खिलाफ, उसका इतिहास कैसे बताओगे बिना औरंगजेब। शिवाजी ने बचपन में ही औरंगजेब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, वो इतिहास कैसे बताओगे। तो कोई भी इतिहास है, कोई भी, अगर आप किसी देवी देवता का इतिहास उठाओगे ना, तो वहाँ भी राक्षस थे। राक्षस को तो आप अच्छा नहीं कह सकते, वो भी बुरे होते हैं। तो अगर उन राक्षसों का भी आप इतिहास मिटाओगे तो फिर देवी देवताओं का क्या इतिहास बताओगे। क्या इसको बताओगे इंद्र किसके साथ लड़ा था। अगर भस्मासुर का वो आप उसको मिटाओगे तो शिव जी का इतिहास को का क्या होगा। रावण भी बहुत बुरा था, अगर उसके इतिहास को मिटाओगे तो किसको बताओगे कि राम जी किसके साथ लड़े थे। दुर्योधन भी बहुत बुरा था, अगर उसका इतिहास को मिटाओगे तो किसको बताओगे कि अर्जुन किसके साथ लड़ा था। कंस का इसी इतिहास मिटाओगे तो किस क्या बताओगे कि कृष्ण जी के ने किसके साथ युद्ध किया था और किसको मारा था। कहते हैं कि ये तो गुलामी की निशानी है। गुलामी की निशानी तो अब जाके दिखी है क्या। फिर ये लाल किले पे झंडा क्यों फहराते हो, ये गुलामी की निशानी नहीं है क्या। कहाँ फहराओगे फिर झंडा। गुलामी की निशानी तो सबसे बड़ी आरएसएस है, उनका इतिहास मिटाओ ना, जो आज़ादी ही नहीं चाहते थे। क्यों देश का मूर्ख बना रखा है, इन मुद्दों में कुछ नहीं रखा। अगर आपने एक दो कब्र उखाड़ भी दी तो उससे देश का क्या भला हो जाएगा। क्यों मूर्ख बना रहे हो देश को, पूरे देश को। और ये देश के आगे ही आएगा, जो ये चल रहा है ना आजकल, ये नुकसान ही हो रहा है देश को, इसके किसी से कोई फायदा नहीं होता। आज नागपुर में सैकड़ों तो गाड़ियां जला दी आज प्रदर्शनकारियों ने। ये 100 साल से नागपुर में ये जो आरएसएस के जो इनका हेड ऑफिस है, इन्होंने अब कब्र का पता लगाया क्या, वहाँ पे कब्र भी है, अब प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का नाश करना है और कुछ नहीं। मुद्दों से ध्यान कब तक बंटाओगे। जब देश का हाल ही श्रीलंका बांग्लादेश ऐसा होगा जाएगा ना, फिर कुछ भी नहीं याद आएगा। तो ये तो पूरा संसार का इतिहास ही मिटाना पड़ेगा फिर तो, अंग्रेज़ों का भी इतिहास मिटा दो। फिर कैसे बताओगे कि भगत सिंह ने क्यों फांसी खाई थी, राजगुरु ने क्यों फांसी खाई थी, सुभाष चंद्र बोस किसके किसके लिए किसके खिलाफ लड़े थे, महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ संघर्ष किया था।
बाकी और मुसलमानों का नाम तो लूँगा तो वो आपको मिर्ची लगेगी। अशफाकुल्ला खान वगैरह जो क्रांतिकारी थे, वो किसके खिलाफ लड़े थे, किस किस का इतिहास मिटाओगे? और अगर ये मान लो ये इतिहास मिटा दिया, फिर लिखोगे किसका? माफ़ी मांगने का इतिहास लिखोगे? पेंशन का इतिहास लिखोगे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की खिलाफत की थी, उसका आंदोलन लिखोगे? सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो सेना में अंग्रेज़ों की तरफ से भर्ती करा रहे थे, जो आरएसएस की जो मेन संस्था थी, जो सावरकर एंड कंपनी थे, वो इतिहास लिखोगे? वो बुलबुल पे उड़ के वहाँ बॉम्बे में पहुंच जाते थे, वो इतिहास लिखोगे? शर्म कर लो, कुछ शर्म। इतिहास तो यही रहेगा, इसको कितना मिटाने की कोशिश कर लो, ये नहीं मिटेगा। रावण का इतिहास तुम इसलिए नहीं मिटा रहे हो, फिर राम कथा कैसे करोगे? तुम्हारे पेट पे लात पड़ जाएगी। और विरोध करने वाले भी 90% यही हैं। मैं हर साल रावण के पुतले का दहन का विरोध करता हूँ भाई। जो अगर इतना ज्ञान नहीं था, कहते हैं कि उनको 4 वेदों का ज्ञान था, तो फिर क्यों हर साल जलाते हो बेचारे को जो इतना ज्ञान नहीं था? मैं हर साल विरोध करता हूँ, हर साल। लेकिन जो ये हिंदूवादी संगठन है ना, कभी नहीं विरोध करते, क्योंकि पता है अगर उसका इतिहास मिटा दिया तो जो ये राम कथा करके जो करोड़ों अरबों रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से कमाएंगे? धन्यवाद दोस्तों।